Good afternoon, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, and we are doing the chapter second polynomials of class 10th NCERT Mathematics. आज हम इसका लेक्चर 2 करेंगे। इन द लेक्चर 1 हमने बड़े डिटेल से पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा, उसकी डिग्री के बारे में पढ़ा, नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में पढ़ा और टाइप्स के बारे में पढ़ा। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है और कितनी रियल जीरोज होंगी, क्या सारी जीरोज रियल होंगी। सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर, बट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर वन थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर कि ये जो हम बेसिक पढ़ रहे हैं बेटे, देखो ये उन स्टूडेंट्स के, वैसे तो सभी के लिए है, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि ये जो जमाना है ना कंपटीशन का है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर रहा है वही स्टूडेंट आगे आएगा। जो बड़े ज्यादा नंबर ले रहा है ग्रेजुएशन में या सॉरी प्लस वन प्लस टू में बड़े अच्छे नंबर आ रहे हैं, है ना, बट अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहा है तो वो सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। तो प्लीज इसलिए लेक्चर को बड़े ध्यान से समझिए और ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि वो रेयरली ही क्लासेस में की जाती हैं, लेकिन आई डोंट नो कि वाई, और शायद इसीलिए जो बच्चों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस रेट है वो बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं उसका कारण जो है वो क्लासरूम टीचिंग भी है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल माय टीचर्स, टू ऑल माय व्यूअर्स, कि जब भी आप कोई भी टॉपिक शुरू करते हो, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो पहले आप बेसिक पढ़िए, ताकि आपका जब बेस मजबूत होगा, बेस आपका स्ट्रांग होगा, तब आप बुक के क्वेश्चन भी कर लेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी आप जो है वो सोच सकते हैं उन प्रॉब्लम्स के ऊपर भी, जब आपके बेसिक क्लियर होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल तो कहता है कि एनी नंबर अल्फा is said to be a zero of any polynomial p of x if and only if p of alpha is equal to 0। means to say ऐसा नंबर अल्फा, नॉट नेसेसरली अ रियल नंबर, ठीक है, तो ऐसा नंबर अल्फा जो हम पॉलिनोमियल में पुट करें तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, तो हम उस नंबर को कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने पी एक्स ले ली, यहाँ पे एक्स माइनस टू, ठीक है, क्या ले ली? एक्स माइनस टू। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए, जब मैं टू पुट कर रहा हूं इसमें, तो ये आ जाएगा टू माइनस टू, क्या आ जाएगा? जीरो। तो दिस एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू टू इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। यहाँ पे मैंने पी एक्स ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, तो मैं अब पुट करता हूं थ्री, थ्री पुट करते हैं, थ्री स्क्वायर माइनस नाइन, नाइन माइनस नाइन क्या आ गया? जीरो। और पी ऑफ माइनस थ्री पुट करके देखते हैं, तो माइनस थ्री द स्क्वायर माइनस नाइन, माइनस थ्री द स्क्वायर नाइन, माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। तो दिस एम्प्लाइज थ्री एंड माइनस थ्री आर जीरोज ऑफ पी एक्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जो पॉलिनोमियल में पुट करें और उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, तो हम उसको कह देंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कह देंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि मैंने यहाँ दो एग्जांपल्स ली, तो ये अलजेब्रिक मीनिंग है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद
कि हाउ मेनी जीरो, किसी पॉलिनोमियल की कितनी जीरोज होंगी और क्या वो सारी जीरो रियल होंगी। तो इस क्वेश्चन के ऊपर भी बात करेंगे और मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, तब तक इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, तो हमारे दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं, यहाँ पर दो क्वेश्चन हमारे यहाँ आते हैं। वो क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे जो ब्रेन में आया वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, हाउ मैनी zeros a polynomial of degree can have। पहला क्वेश्चन हाउ मैनी, क्या हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी जीरोस अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव, ऑफ डिग्री n, यहां मैं ऑफ डिग्री n कैन हैव। ठीक है, तो दोबारा लिख देता हूं, डिग्री n कैन हैव। सेकंड क्वेश्चन आया, आर all the zeros will be real, will always be real। दो क्वेश्चन है, वो कहता है कि हाउ मेनी जीरोज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव, एक n डिग्री, डिग्री पता है ना, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व एंड इज ऑलवेज अ यूनिक नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो हमारा क्वेश्चन आया कि n डिग्री की पॉलिनोमियल की कितनी जीरोज होंगी, क्या सभी रियल होंगी। तो चलिए इन क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक पॉलिनोमियल ले रहा हूं यहाँ पे px, मैं सिंपल सी समझाने के लिए आपको लूंगा, मैं ले रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 16। कौन सी पॉलिनोमियल ली, एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब मैं 4 पुट करके देखता हूं, क्योंकि अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ऐसा नंबर जिसमें से 16 माइनस करें वो जीरो बन जाए। तो मैं आपको कहूंगा ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से 16 माइनस करें जीरो आ जाए, तो 16 ही है। इट मीन हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका स्क्वायर 16 हो। तो देखते हैं 4 चेक करके, तो 4 का स्क्वायर माइनस 16, ये आ गया 16 माइनस 16 कितना आ गया, जीरो। अच्छा पी ऑफ माइनस 4 भी करें, क्योंकि माइनस 4 का स्क्वायर भी क्या होगा, अब ब्रैकेट आएगी भी, कितना आ गया 16 माइनस 16 जीरो। तो दिस एम्प्लाइज 4 एंड माइनस 4 आर जीरोज ऑफ px। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 4 एंड माइनस 4 आर द जीरोज ऑफ px। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या दीज आर द ओनली नंबर विच आर इट्स जीरो, क्या इसके अलावा, या क्या 4 एंड माइनस 4 आर द ओनली नंबर विच आर द जीरो, क्या इनके अलावा कोई और नंबर इसका जीरो हो सकता है। तो अभी आप मुझे बताइए, क्या कोई 4 एंड माइनस 4 के अलावा क्या कोई और रियल नंबर है जिसका स्क्वायर 16 हो, नहीं है भाई। तो इट मींस 4 एंड माइनस 4 आर द ओनली जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, यहां से हमने ये कंक्लूड किया कि मैंने चलो क्वाड्रेटिक लिया, हम क्यूबिक की एग्जांपल भी ले सकते हैं कि अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं, अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं, एक और एग्जांपल, और मैं फैक्टर फॉर्म, फैक्टराइजेशन फॉर्म में लूंगा। एक मैंने और एग्जांपल ले ली, यहाँ पर क्यू एक्स पॉलिनोमियल में ले रहा हूँ, यहाँ पे क्यू एक्स में पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, यहाँ पर से एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3। तो यहाँ पर हम चीज देख रहे हैं कि क्यू ऑफ 1 भी जीरो आ रहा है, क्यू ऑफ 2 भी जीरो आएगा और क्यू ऑफ 3 भी जीरो आएगा। चेक कर लीजिए जरा, अगर मैं 1 पुट करूंगा, 1 माइनस 1 जीरो, इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस 3 जीरो, इंटू समथिंग जीरो। 2 पुट करूंगा तो 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, 3 पुट करूंगा 3 माइनस, ये फैक्टर जीरो हो जाएगा, सारे जीरो हो जाएंगे। क्या इन तीनों नंबर्स के अलावा, इट मींस
It means by definition this implies 1, 2 and 3 are zeros of Px. तो एक चीज इस एग्जांपल से आपको समझ लगी है, क्या इन 3 नंबर्स के अलावा 1, 2 और 3 के अलावा कोई और नंबर है जो यहाँ मैं पुट करूं ये जीरो हो जाए? क्योंकि 1 पुट करूंगा तभी ये फैक्टर जीरो होगा ना, और तो कोई नंबर ही नहीं है। अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ तो ये 2 - 1 1 हो जाएगा, या 2 - 3 -1 हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली 1, 2 और 3 के अलावा कोई और नंबर नहीं है जो मैं यहाँ पुट करूं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगी जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो एक्स क्यूब आएगा, ठीक है ना। तो इट मींस हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो ये आ गया। वो क्या आ गया? पहले का आप मैं अब पॉलिनोमियल ब्लू से लिखता हूं, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन हैव, अब कैन नहीं, अब हैव एग्जैक्टली एन जीरो। अब मैंने रियल की बात नहीं की, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि आप इस डिस्कशन के बाद हमने देखा क्वाड्रेटिकली तो 2 जीरोस आ गई, क्यूबिकली 3 जीरोस आ गई, तो मैं ये कंक्लूड किया कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैव एग्जैक्टली n जीरोस। ठीक है, कितनी डिग्री उतनी जीरो। जैसे मैं एक मैं और ले लूं, यहां पर अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल ले लूं, सपोज rx इक्वल टू x प्लस 2, तो r ऑफ -2 चेक करते हैं तो -2 + 2 क्या आ गया? जीरो आ गया। तो इट मीन -2 इज अ जीरो ऑफ rx। तो आप मुझे बताइए, क्या -2 के अलावा कोई और नंबर है जो यहाँ मैं पुट करूं -2 + 2 जैसे जीरो बन जाएगा? 2 में -2 ऐड करेंगे तभी जीरो बनेगा ना, 2 में और कोई नंबर ऐड करेंगे जीरो तो बनेगा नहीं, है ना। ठीक है, तो इट मींस इस सारी डिस्कशन से हमने ये कंक्लूड किया कि अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैव एग्जैक्टली n जीरोस। तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गई, यहां तक नोट कीजिए आप। ठीक है, अगली बात करते हैं, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। ओके, तो अगली बात, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आ गया? सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आर ऑल द जीरोस विल ऑलवेज बी रियल? क्या पॉलिनोमियल की सारी जीरोस रियल होंगी? तो यहां पर हम देखते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। मैं एक पॉलिनोमियल ले रहा हूं, एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक मैं पॉलिनोमियल ले रहा हूं से px, मैंने ले ली x² + 4। बड़े ध्यान से देखिए, मैं छोटे छोटे एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लूंगा ताकि आपको समझ लगे। मैंने एक पॉलिनोमियल ले ली x² + 4। अब एक बात आपको क्लियर हो गई है कि हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर -4 हो जाए, क्योंकि 4 में -4 ऐड कर दें तभी जीरो बनेगा। पर हमें पता है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो होता है दैट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, हमेशा नॉन नेगेटिव मीन्स जीरो या जीरो से बड़ा ही होगा। कोई भी नंबर, जीरो का स्क्वायर जीरो, -2 का स्क्वायर 4, -4 का 16, ठीक है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इट मीन्स जब हमें ये पता है कि किसी भी रियल नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा, मीन्स जीरो या जीरो से बड़ा आएगा। तो इट मीन्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नंबर, एनी रियल नंबर x such that x square is equal to -4 as x square is greater than equal to 0 for all x belongs to real। तो ऐसा कोई रियल नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर -4 हो जाए। तो इट मीन्स px हैव दिस implies px हैव रियल जीरो नहीं तो कौन सी होंगी? नॉन रियल जीरो। और +1 में आप निकालेंगे, और जिसने सीखना है निकालना वो +1 का मेरा लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, तो वहां पर आप वीडियोस देख सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इफ समवन हैव वेरी
someone is very curious to know about it, curiosity है जानने की, then we can, ठीक है। तो इट मीन्स, तो हमने इस डिस्कशन से क्या हमने कंक्लूड किया कि जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल की सारी जीरोस रियल ही हो, नॉन रियल भी हो सकती है, ठीक है, नॉन रियल। इट मीन्स, ठीक है, इट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है कि सारी जो जीरोस हैं वो रियल नहीं हो सकती, ठीक है, और सारी जीरो नहीं हो सकती, सारी जीरो नॉन रियल नहीं हो सकती। हो सकता है कुछ उसकी जीरो, ये डिपेंड करता है उसकी डिग्री के ऊपर, कि हो सकता है कुछ जीरो उसकी नॉन रियल हो, कुछ रियल हो, है ना। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल यहां पर लूंगा। अब यहां पर मैंने एक और एग्जांपल ली, मैंने लिया क्यू एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 1। मैं फैक्टराइजेशन फॉर्म में ले रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब अब यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर अगर मैं Q1 लिखूं तो 1 प्लस 9 इंटू 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 0, क्या आ गया, तो इट मीन 1 इसका जीरो है, रियल जीरो है, ठीक है। और सेकंड, क्योंकि डिग्री 3 है, 3 जीरो होंगी, तो बाकी की 2 जीरो इस फैक्टर से आएंगी। कौन से फैक्टर से आएंगी, इससे, एक्स स्क्वायर प्लस 9। पर ऐसा कोई रियल नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर -9 हो, तो इट मींस ये जो फैक्टर है ये 2 जीरो देगा, 2 जीरो देगा ये, और दोनों नॉन रियल होंगी। तो इट मीन ये जो एग्जांपल ली है मैंने, क्यू एक्स की 3 जीरो है और उसमें से 2 नॉन रियल है और 1 रियल है। तो यहां पे हम एक और रिजल्ट कंक्लूड करते हैं, वो क्या है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट इट डाउन। चलिए, तो हमने इस डिस्कशन से क्या कंक्लूड किया, हमने बेटे ये कंक्लूड किया, नंबर 1। अब हम कंक्लूजन पे पहुंचे, हमने जो डिस्कशन किया उसको हमने कंक्लूड करना है, हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे, ठीक है। नंबर 1, हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे, नंबर 1 वो ये है कि a polynomial of degree n can have at the most n real जीरो, ज्यादा से ज्यादा n रियल जीरो हो सकती है और कम से कम कोई भी नहीं। जैसे कि मैंने एग्जांपल ली थी, आपके पास सामने ली थी, एक एग्जांपल ली थी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसकी तो दोनों जीरो नॉन रियल थी, 2 जीरो थी और दोनों क्या थी, नॉन रियल, ठीक है, इसकी नॉन रियल जीरो थी, नॉन रियल जीरो थी। और एक एग्जांपल मैंने अभी ली थी क्यू एक्स की, उसमें मैंने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 1। तो इसकी 2 जीरो नॉन रियल थी एंड 1 रियल थी, है ना। एक जीरो, 2 जीरो थी इसकी रियल थी और एक जीरो, 2 नॉन रियल थी और एक रियल थी। इट मींस अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कैन हैव एट द मोस्ट, देखो या तो कोई जीरो रियल नहीं होगी, और अगर मैं एक थर्ड एग्जांपल ले लूं आर एक्स, मैं ले लूं एक्स स्क्वायर माइनस से 25, तो इसकी दोनों जीरो रियल हैं, 5 माइनस 5, दोनों रियल जीरो, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25। इट मींस हमने क्या देखा, या तो पोलिनोमियल की सारी जीरो रियल है, या कुछ रियल है कुछ नॉन रियल है। तो इस सारे को कंक्लूड किया तो हम कह सकते हैं एट द मोस्ट एंड रियल जीरोस। अब हमारा एक और क्वेश्चन आ गया यहां पर, इसको आप नोट कीजिए, हम क्वेश्चन एक और लिखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं कर रहा हूं साफ, ठीक है। तो बड़ा मजा आएगा भाई, बहुत, देखो मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जिसको हम क्रैम नहीं कर सकते, हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो बड़ा मजा आता है करने का। देखो मैं करवा रहा हूँ, मेरे अपने आप दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ गया, हमने यहाँ पर तो पूछ लिया कि कितनी रियल जीरोस होंगी। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, हाउ मेनी नॉन रियल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, हाउ मेनी नॉन रियल जीरोस
a polynomial can have a polynomial if can have if it has non-real जीरो। कि मान लीजिए कहता है कि अगर किसी पोलिनोमियल की नॉन रियल जीरो कितनी होगी, अगर उसकी कोई नॉन रियल जीरो कितनी होगी, तो इसका आंसर ये है, मैं आपको बताता हूं, याद रखना यहां। ठीक है, ठीक है। तो जो नॉन रियल जीरो हैं, नॉन रियल जीरो जीरो ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो नॉन रियल जीरोस है वो कॉन्जुगेट पेयर्स में अक्कर करेंगी। मींस ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी पॉलिनोमियल की एक जीरो नॉन रियल होगी, नहीं, टू होंगी, फोर होंगी, सिक्स होंगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर डिग्री थ्री है, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री थ्री है, तो अगर उसकी नॉन रियल जीरोस हैं तो या तो कोई नहीं होगी या दो होगी। ठीक है, हमने अभी एग्जांपल ली थी, मैं दोबारा लिख देता हूं एग्जांपल को। जैसे कि मैंने एग्जांपल ली थी क्यू एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 1। तो अगर मैं इसको सिंपल, तो ऑब्वियसली इट इज क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसकी देखो, ये जो फैक्टर है ये देगा टू नॉन रियल जीरो और एक आएगी रियल जीरो। ठीक है, तो कभी भी, ठीक है, तो अगर मैं आपको पूछूं कि एक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है, फाइव है, कितनी है, फाइव, तो उसकी रियल नॉन रियल जीरो कितनी हो सकती है? देखो, या तो कोई नहीं होगी जीरो, या दो होंगी, या चार होंगी। बात समझ में आ गई? तो ऑब्वियसली अगर इसकी नॉन रियल जीरो तो रियल कितनी होगी? तो रियल या तो पांचों की पांचों रियल होंगी। अगर इसकी नॉन रियल जीरो है, रियल भी है नॉन रियल भी है, तो अगर नॉन रियल टू हुई तो रियल हो जाएंगी थ्री, क्योंकि हाँ मतलब फाइव ही बनेगा ना, क्योंकि डिग्री पांच है, जितनी डिग्री उतनी जीरो। ठीक है, तो अगर जैसे मैंने यहां एग्जांपल ले ली डिग्री थ्री की, तो इसकी दो नॉन रियल एक रियल, तो दो प्लस एक तीन बन गई ना, जितनी डिग्री उतनी जीरो। अगर डिग्री फाइव है तो अगर उसकी कोई भी जीरो नॉन रियल नहीं है, जीरो, तो पांचों की पांचों रियल होंगी। अगर दो नॉन रियल है तो थ्री रियल हो जाएंगी। अगर फोर नॉन रियल है तो उसकी एक जो जीरो है वो रियल हो जाएगी। आई होप कि बड़े अच्छे से आपको इन क्वेश्चंस की समझ में, इन बेसिक की जो है बेसिक कंसेप्ट की समझ लग रही होगी। तो इसको नोट कीजिए, आप इसको नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं, हमने नॉन रियल जीरो की बात कर ली, तो रियल जीरो। अब रियल जीरो भी दो तरह की होती है, क्योंकि रियल नंबर दो तरह के हैं। कौन कौन से हैं? या तो रैशनल है या इरेशनल, ऐसा ही है ना। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर सिस्टम पूरा आप पढ़ सकते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। बेसिकली रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप। तो इरेशनल जीरो की बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन और आ गया, इफ एनी पॉलिनोमियल विद, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट हैव नॉन रियल जीरो, सॉरी हैव इरेशनल जीरो, then 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 what will be their count? ऐसे लिख दो, then what will be their count? कितने होंगे गिनती? ठीक है, तो लेकिन हमारी कंडीशन जो है वो बेटे ये है कि विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट। पहली बात ये, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स है, सारे कोएफिशिएंट्स अगर इंटीजर हैं, तो उसकी भी जो इरेशनल जीरोस है वो कॉन्जुगेट पेयर्स में अक्कर करेंगी। ठीक है, ठीक है।
इसका आंसर ये है कि irrational zeros always occur in conjugate pairs। लेकिन शर्त क्या है, कोएफिशिएंट इंटीजर होने चाहिए। जैसे कि यहां मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने पी एक्स ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो हमें पता है ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसका स्क्वायर कितना हो, टू हो, क्योंकि टू माइनस टू जीरो होगा। तो कौन सा रियल नंबर है, दो रियल नंबर है, एक अंडर रूट टू एक माइनस अंडर रूट टू, इन दोनों का स्क्वायर टू होता है। तो इट मीन्स, क्योंकि अगर मैं पी अंडर रूट टू पुट करूंगा तब भी ये टू माइनस टू की अंडर रूट टू का स्क्वायर टू होता है, अंडर रूट टू स्क्वायर माइनस टू, तो कितना आ जाएगा, टू माइनस टू कितना आ गया, जीरो। और पी ऑफ माइनस अंडर रूट टू पुट करेंगे तो वो भी ऐसा ही होगा, दैट इज टू माइनस टू दैट इज इक्वल टू जीरो। तो इट मीन्स इसकी जो जीरो दोनों ही इर्रेशनल हैं, और कौन कौन सी हैं, अंडर रूट टू एंड माइनस अंडर रूट टू, ये दोनों हैं। ठीक है, तो यहां पर भी यही बात आ गई कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स है तो उसके इर्रेशनल अगर जीरो है वो भी कॉन्जुगेट पेयर्स में होंगे। अगर 3 प्लस अंडर रूट टू उसका जीरो है तो 3 माइनस अंडर रूट टू भी होगा, 5 प्लस अंडर रूट सेवन है तो 5 माइनस अंडर रूट सेवन भी होगा। ठीक है, तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 5 है तो उसके इर्रेशनल जीरो ज्यादा कोई नहीं होगा, या दो होंगे या चार होंगे, लेकिन एक शर्त है कि उसके जो कोएफिशिएंट्स है ए नॉट ए वन ए टू इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कंसेप्ट। ठीक है, कि इर्रेशनल जीरो, क्योंकि मैं एक देख रहा था महाराजा रंजीत सिंह एकेडमी का टेस्ट होता है, तो वहां पर एक क्वेश्चन आया था कि अगर पॉलिनोमियल का एक जीरो थ्री प्लस अंडर रूट टू है तो दूसरा कौन सा होगा अगर डिग्री टू है। तो अगर आपको पता है कि पॉलिनोमियल विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स है, तो अगर एक जीरो थ्री प्लस अंडर रूट टू है तो दूसरा ऑब्वियसली थ्री माइनस अंडर रूट टू होगा। गॉट इट? तो आई होप कि आपको ये समझ लग गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो। ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है, जीरो का क्या मीनिंग है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग है हमारा जीरो का, तो ज्योमेट्रिकली, ठीक है, ज्योमेट्रिकली द रियल जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द इज और आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ऐसे लिख दो आर द, क्योंकि मैंने प्लूरल में लिखा है, आर द abscissas of the point where the graph of x-axis, graph of px crosses real axis or x-axis and are exactly equal to the number of times the graph of px crosses x x, that's it. I repeat, कहता ग्राफिकली द रियल जीरोस, देखो रियल की बात कर रहा है, the real zeros of a polynomial are the abscissas of the points where the graph of the polynomial px crosses the real axis or x-axis।
जितनी बार किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, ठीक है, उतने रियल जीरोस होंगे। अगली लाइन भी है, एंड आर एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ ऑफ पी एक्स क्रॉसेस एक्स एक्सिस और रियल एक्सिस। तो दीज आर द अब्सिस्सास ऑफ द पॉइंट। तो मान लीजिए कि पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ ऐसे है, कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, और मान लो ये पॉइंट है, मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, और ये पॉइंट, और एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ए जीरो टाइप। क्यों? क्योंकि जो वाई कोऑर्डिनेट है, इट गिव्स द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। आई रिपीट, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट गिव्स अस द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो अगर पॉइंट ही एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ऑब्वियसली उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा, और इसीलिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू जीरो। खैर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करेंगे। तो मान लो इसका है बीटा जीरो, ये आ गया गामा जीरो, ऐसे आप कुछ भी कह सकते हो, फाई जीरो, और ये लैम्डा जीरो, ठीक है, ग्रीक लेटर्स है, कुछ घबराने की बात नहीं। तो एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि ज्योमेट्रिकली द रियल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर द अब्सिस्सास ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स क्रॉसेस एक्स एक्सिस। पी एक्स का ग्राफ जब एक्स एक्सिस को जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर क्रॉस कर रहा है, उनके एक्स कोऑर्डिनेट उसके जीरो होंगे, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा ना। तो इट मीन ये जो पॉलिनोमियल है, इसके जीरो क्या हैं, अल्फा बीटा गामा फाई लैम्डा, 1 2 3 4 5, अल्फा बीटा गामा फाई लैम्डा, 1 2 3 4 5। तो ये दीज आर द जीरो, आर जीरोस ऑफ पी एक्स, ठीक है। और कितने रियल जीरोस हैं, जितनी बार इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, 1 2 3 4 5। पेपर में आता है ऐसे ग्राफ कितने रियल जीरोस हैं, तो 1 2 3 4 5। बुक में जीरो लिखा होगा तो ऑब्वियसली रियल जीरोस की बात कर रहा है वो, है ना, क्योंकि +1 लेवल पे हम नॉन रियल जीरोस की बात करते हैं जब कम्प्लेक्स नंबर करते हैं चैप्टर। तो खैर, तो जहां पर इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, उनका एक्स कोऑर्डिनेट मींस अब्सिस्सा will represent the zero of the given polynomial, and जितनी बार ग्राफ क्रॉस करेगा उतने जीरोस होंगे, रियल जीरोस होंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, इसी के साथ ही एक और दिमाग में हमारे क्वेश्चन आया कि अगर पॉलिनोमियल के रियल जीरोस ही नहीं है, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द ग्राफ विल नॉट क्रॉस एक्स एक्सिस। जैसे कि मैंने ले लिया एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है, पी एक्स मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 मैं नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में भी जिक्र करूंगा, ठीक है। चलो अभी कर लेते हैं जिक्र। लेट मी चेक द लेंथ ऑफ द लेक्चर कितनी हो गई है, 33 मिनट्स हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि ज्यादा लेंथी हो जाता है। तो आपको पता है कि पी एक्स हैज नॉन रियल जीरो, ठीक है। तो पी एक्स के नॉन रियल जीरोस हैं, तो इट मींस टू से दैट सो इट्स ग्राफ विल नॉट क्रॉस एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को इसका ग्राफ जो है वो क्रॉस नहीं करेगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से लाई करेगा, है ना। ठीक है, ये पॉइंट आ गया 0 4, नीचे ले लेते हैं, ये पॉइंट आ गया 0 4, तो ऐसे आएगा ग्राफ, ये, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। तो 0 4, तो अब आप देख रहे हैं ये जो पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा है, ऊपर लाई कर रहा है, क्योंकि इसके रियल जीरोस नहीं है, कोई भी रियल नंबर इसका जीरो नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट मींस अगर पॉलिनोमियल के नॉन रियल जीरोस है, अगर सारे ही नॉन रियल जीरोस है, तो इट मींस उसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस ना करके उसके ऊपर लाई करेगा, जैसे कि इस केस में था।
एक और एग्जांपल लेंगे, फिर मैं क्लोज करूंगा आज का लेक्चर को। तो नेक्स्ट लेक्चर में 2.1 एक्सरसाइज का बनाऊंगा, तो इसको मैं अरेंज कर रहा हूं। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। सेकंड एग्जांपल हम लेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल ही देता हूं पर्टिकुलर। जैसे मैं ले लूं पी एक्स इज इक्वल टू 5। अब ध्यान से समझना कंसेप्ट। पी एक्स इज इक्वल टू 5, आई कैन राइट इट जस्ट लाइक 5x रेज टू पावर 0 बिकॉज x रेज टू पावर 0 is 1 but that number should not be 0, यानी कि 0 रेज टू पावर 0 is not 1। तो हमें पता है कि एवरी नॉन नेगेटिव रियल नंबर रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो जो है उसकी डिग्री तो डिफाइंड नहीं, मैंने आपको बताया था, लेकिन जीरो के अलावा अदर देन जीरो कोई भी पॉलिनोमियल लेंगे उसकी डिग्री जीरो। अब अगर मैं जीरो की डेफिनेशन लगाऊं तो मुझे आप ये बताओ, क्या कोई ऐसा नंबर है, मैं फिर यहां बोल्ड करके लिख दूं 5x रेज टू पावर 0, क्या कोई ऐसा नंबर है रियल नंबर जो मैं यहां पुट करूं तो px की वैल्यू 0 आ जाए? तो मैं लिखूंगा देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल नंबर x such that 5x raised to power 0 will become 0, है ना? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। चेक कर लिए यार, मैं 2 पुट कर दो, 5 इंटू 2 रेज टू पावर 0, 5 इंटू 1 5 भी रहेगा, -10 पुट कर दो, 5 इंटू -10 रेज टू पावर 0 1 बन जाएगा वो। तो इट मीन्स, ठीक है, तो दिस एम्प्लाइज px डज नॉट हैव रियल 0। तो इसका ग्राफ भी एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा। लेट मी सी कि बोर्ड विजिबल है आपको? हाँ जी, इसका ग्राफ भी एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा। मैं बना देता हूं यहीं पर ही, ये देखो, ये आ गया एक्स ओ एक्स डैश, ये आ गया वाई ओ वाई डैश। ठीक है, तो वाई, ये है ग्राफ इसका, ये है जी ग्राफ पी एक्स इज इक्वल टू 5 और यहां पर है 0.05। वंस अगेन लुक एट द बोर्ड, इट मीन जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसके भी रियल जीरो नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई रियल नंबर ही नहीं है जीरो के। जीरो तो चलो डिफाइंड ही नहीं है ना, जीरो रेज़ टू पावर जीरो तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो ऐसा कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर नहीं है जिसकी पावर मैं जीरो करूं तो जीरो आ जाए, क्योंकि डेफिनेशन तो यही है कि हमें ऐसा नंबर चाहिए जो यहाँ पे मैं पुट करूं तो px 0 हो जाए, तो ऐसा कोई है ही नहीं है। तो इट मीन्स जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मैं फिर आपको बता दूं यहाँ पर कि ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है बेटे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे कि मैंने यहाँ पर मैं मैग्नीफाई करके फिर बता देता हूँ, जैसे कि मैंने ये कंसेप्ट समझना है, px इज इक्वल टू 5 विच इज इक्वल टू 5x रेज टू पावर 0। तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जो मैं यहां पुट करूं तो px की वैल्यू 0 बन जाए। तो इट मीन्स टू से कि इसकी जीरो तो रियल जीरो नहीं है, तो नॉन रियल है। तो ये देखो, ये आया ग्राफ इसका पैरेलल टू एक्स एक्सिस, 0 5 पे क्रॉस करेगा और px इज इक्वल टू 5 का ग्राफ आ गया। तो इट विल लाई अबव एक्स एक्सिस। व्हाई इट लाइज अबव एक्स एक्सिस? बिकॉज इट हैज नॉन रियल जीरो, मतलब रियल जीरो नहीं है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको, ये लेक्चर 2 जो है पॉलिनोमियल का, बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज 2.1 हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो डिस्कस करेंगे और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या रूट एंड जीरो आर द सेम थिंग्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।